हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। पहले लेक्चर में मैंने आपको जैसे इस तरह से हमारे इस आर क्लासेस पर हमारे मैथमेटिक्स का यह तीसरा लेक्चर है, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि क्लास 12th में के सिलेबस में क्या क्या है, हमको क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि संबंध क्या होता है, संबंध को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि संबंध को रोस्टर रूप में हम कैसे लिखते हैं, संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था। एक दो दिन मेरी क्लास बीच में नहीं चल पाई। आई होप कि आप लोगों ने वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, इसीलिए मैंने एक दो दिन का आपको गैप दे दिया कि आप मैंने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें आप बहुत अच्छे से आप उसको रिवाइज कर लें। और ये समझिए कि आपको मैथ में सबसे ज़्यादा रिवीजन करना होता है। आपने ये कॉन्सेप्ट आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपने आज पढ़ा, जब तक मैं दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा तब तक आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम होने तक तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे लोग देखते हैं कई बच्चे एग्ज़ाम आए तब बोले हमारा भी ये चैप्टर बाकी है, वो चैप्टर बाकी, हमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। और अगर आप शुरू से हमारे साथ मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपको एग्ज़ाम आने तक तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अगले इसके सेकंड लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संबंध क्या होते हैं, संबंध के प्रकार, संबंध को डिनोट कैसे करते हैं। मैंने आपको प्रांत के बारे में बताया था, परिसर के बारे में बताया था, सह प्रांत के बारे में बताया था। आई होप कि आप वो सब रिवाइज करके आए होंगे। अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मैंने आपको उस वाले लेक्चर में ही बता दिया था कि संबंध 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वातुल्य संबंध बोले तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन, दूसरा सम्मिश्र संबंध बोले तो सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा संक्रामक संबंध बोले तो ट्रांजिटिव रिलेशन, चौथा तुल्यता संबंध बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि स्वातुल्य संबंध होता क्या है, संक्रामक सम्मिश्र संबंध होता क्या है, संक्रामक संबंध होता क्या है और स्वातुल्य संबंध होता क्या है। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आप लोग एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल लेके आए हैं। आपको एक एक डाउट आज क्लियर हो जाएगा इन तीनों के बारे में, और आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे एक ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके से मैंने आपको आज बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा ऑब्जेक्टिव में, और एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का भी आ सकता है। और इसके बाद जो मैं आपको लिखने वाला बताऊंगा, जैसे ये तो हम प्रूव कर देंगे, मतलब कैसे हमने ये आर संबंध जो दिया है उसको देख कर प्रूव कर देंगे ये रोस्टर रूप में, और जो समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहता है संबंध उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि तुल्यता संबंध है। वो वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है, और इस तरीके से 1-2 नंबर में आ सकते हैं। तो आप अच्छे से करिए। स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध वो है कि जैसे हमने देखा, हमने एक रिलेशन हमने एक फाइंड आउट किया कि ये एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी, और इन दोनों के बीच रिलेशन है, इन दोनों के बीच समुच्चय ए और समुच्चय ए से ए में रिलेशन एक है आर रिलेशन है। उसमें एक कनेक्टेड है एक से, एक कनेक्टेड है एक से, एक कनेक्टेड है 2 से, एक कनेक्टेड है 2 से, एक कनेक्टेड है 3 से, एक कनेक्टर। मान लीजिए हमें मतलब ये एग्जाम्पल अपने पास से लिखे हैं, तो हम इसको अगर बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे कि एक कनेक्टेड है 3 से, एक कनेक्टेड है 3 से, फिर 2 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 2 से, 3 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 3 से। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिख दिया है कि किस तरीके से कनेक्टेड है, और ये सारे एग्जाम्पल मैंने खुद से बनाए हैं, अपने आप से बनाए हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो फिर अगर स्वातुल्य संबंध ये है कि अगर हमारे किसी संबंध आर में, हमारे किसी संबंध आर में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, हमारे किसी संबंध आर में, हमारे किसी संबंध आर में एक कोई हमारा संबंध है जो ए से ए के बीच में है, उसमें ए कामा ए, उसमें ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। कोई समुच्चय ए है, हमारा कोई मतलब संबंध है जो हमारे ए से
ए में, ये मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देखिए भी आपको समझ में आएगा। ए कामा जो हमारा संबंध है वो ए से ए में है और वहाँ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको समझना है कि हमारा जैसे हमारा ये संबंध मान लीजिए ये दिया है, हमारा ये संबंध दिया हुआ है कि ये संबंध जितने हैं इसके हमने मतलब ये संबंध ए से ए में परिभाषित है। तो मैं आपको ए लिखना भूल गया थोड़ा सा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो संबंध ए है उसमें 3 अवयव हैं, 1, 2, 3। हमारा जो संबंध ए है उसमें 3 अवयव हैं, 1, 2, 3। और ये जो जितने सारे संबंध परिभाषित हैं ये सब हमारे ए से ए में परिभाषित हैं। हमारा समुच्चय उसमें 1, 2, 3 अवयव ए से ए में परिभाषित है। अब जो संबंध आर है, स्वातुल्य संबंध है, उसकी कंडीशन क्या है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। हमारे जितने अवयव समुच्चय ए में हैं, समुच्चय ए के संबंध क्या है, ए से ए में। तो हम आपको बनाकर समझाते हैं। ये देखिए, ये हमारा संबंध ए से ए में है, तो ए से ये हमारा संबंध ए, ये हमारा संबंध ए, रिलेशन आर ए से ए में है। ए में कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अभी हमारा क्या है कि जितने अवयव समुच्चय ए में हैं वो सारे अवयव समुच्चय ए के किसी ना किसी अवयव से रिलेटेड होने चाहिए। समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी किसी ना किसी अवयव से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे हमारा सभी अवयव खुद से रिलेटेड, जैसे हमारा 1 है 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, 2 2 से कनेक्टेड, 3 3 से। अगर हमारे 3 अवयव हैं इधर समुच्चय ए में, तो ये तीनों अवयव समुच्चय बी के खुद के अवयव के साथ रिलेटेड होने चाहिए। 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। और इसके अलावा चाहे जो हो, इसके अलावा चाहे जो हो तो भी हम उसको बोल देंगे स्वातुल्य संबंध। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जैसे इसमें क्या है कि इसमें संबंध ए से ए में परिभाषित है इस तरीके से। अब वहां पर 1 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 बिलोंग्स आर में है। फिर हमको क्या देखना है, कितने अवयव हैं, 3 अवयव समुच्चय ए के खुद से कनेक्टेड हैं या नहीं। तो 1 है वो 1 से कनेक्टेड है, ये मिल गया हमको। फिर 2 से कनेक्टेड है, मिल गया हमको। फिर 3 से कनेक्टेड है, मिल गया हमको। अब इसके अलावा और चाहे जो हो, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। इसके अलावा 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 बिलोंग्स टू आर हो या चाहे ना हो, ये तीनों मिल जाए तो इसको हम स्वातुल्य संबंध बोल देंगे। ये तीनों अगर मिल गए तो इसको हम स्वातुल्य संबंध बोल देंगे। तो ये हमारा संबंध स्वातुल्य है, ये हमारा संबंध स्वातुल्य है। ये हमारा संबंध स्वातुल्य है। हम किसी भी संबंध को देखेंगे तो ये हम इस वाले चैप्टर में हमारा यह रहेगा कि संबंध हमारे कोई भी संबंध है आर, उसमें बताया रहेगा कि आर संबंध हमारा किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित है। तो हम ये देखेंगे, जैसे हमारा मान लीजिए एक संबंध है, एक समुच्चय है ए में हमारे 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, ए में 4 अवयव हैं। और हमारा एक संबंध मान लीजिए आर दिया हुआ है जो ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित। तो हमें देखना है ये स्वातुल्य है कि नहीं। तो स्वातुल्य के लिए हम पहले देखेंगे कि समुच्चय आर में 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है। अगर ये चारों उसमें मिल रहे हैं तो स्वातुल्य संबंध हम उसको निश्चित बोल देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि किसी भी संबंध में आपको खुद के जितने अवयव हैं वो खुद से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे किसी संबंध में, किसी समुच्चय में मान लीजिए 1 2 3 4 5 अवयव है, और किसी ए समुच्चय में 1 2 3 4 5 अवयव हैं, और फिर ए समुच्चय में 1 2 3 4 5 अवयव हैं। तो उसमें में से अगर एक यहाँ मान लीजिए 5 भी है इसमें, तो अगर 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, 2, 2 बिलोंग्स टू आर है, 3, 3 बिलोंग्स टू आर है, 4, 4 बिलोंग्स टू आर है, और 5, 5 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो हम उसको स्वातुल्य संबंध नहीं बोलेंगे। अगर जितने अवयव इसमें हैं सारे अवयव होने चाहिए, उसमें खुद से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे स्वातुल्य संबंध।
अब हम आते हैं इस वाले एग्जांपल में। यहाँ संबंध कितने हैं, 1 2 3, तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 1 कामा 1। यहाँ पर 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 कामा 2 और 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो हम इसको स्वातुल्य संबंध नहीं बोलेंगे, तो स्वातुल्य नहीं है। इस वाले एग्जांपल यहाँ पर ना 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, ना 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, ना 3 कामा 3 बिलोंग्स टू, तो ये भी हमारा जो समुच्चय है वह स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य नहीं है। इसमें देखेंगे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर मिल गया, यानी कि ये हमारा स्वातुल्य है। हम एक एक संबंध को समझ कर और एक एक को मतलब जल्दी जल्दी देख रहे हैं। 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 3 कामा 3 बिलोंग्स, अगर ये तीनों मिल गए तो और हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ही अवयव हैं और तीनों के मिल गए, तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं, यह भी हमारा स्वातुल्य है। 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर नहीं मिला, पहला ही नहीं मिला, तो स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य नहीं है। इसमें 1 कामा 1 बिलोंग्स पहला ही नहीं मिला, स्वातुल्य नहीं है। इस तरीके से आपको स्वातुल्य संबंध समझ में आ गए होंगे। मैंने इस वाले एग्जांपल में आपको बता दिए कि कौन सा स्वातुल्य है, कौन सा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इस वाले स्वातुल्य संबंध आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं और किसी रिलेशन में कोई रिलेशन है, उसमें समुच्चय ए के चारों अवयव समुच्चय ए के चारों खुद के अवयव से रिलेटेड होने चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे स्वातुल्य संबंध। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अभी आपको सम्मिश्र संबंध के बारे में बता रहा हूं। जल्दी से आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं आपको समझाने वाला हूं सम्मिश्र संबंध। आप लोग इसको लिख लीजिए, मतलब आप नहीं मिटाइएगा, आप इसी के आगे जैसे ये एग्जाम्पल आपने लिखे हैं, ये एग्जाम्पल आपने अपने कॉपी में नोट डाउन किए हैं, तो उसी के सामने आप लिख देंगे कि ये स्वातुल्य है। अभी जैसे मैंने चेक किया, ये संक्रामक, जैसे ये संक्रामक, मान लीजिए संक्रामक नहीं आया, तो हम उसी के सामने आप लिख देंगे कि ये संक्रामक नहीं है। अब बार बार एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, लिखने में हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम ज़्यादा टाइम समझने में वेस्ट करेंगे। तो आप आइए, सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध की कंडीशन क्या है बोले तो सिमेट्रिक रिलेशन की। अगर हमारे किसी संबंध आर में ए कामा हमारे किसी संबंध आर में ए कामा बी संबंध आर में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी हम इसको स्वातुल्य संबंध सम्मिश्र संबंध बोलेंगे। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और जो हमारे ए और बी हैं वो दोनों समुच्चय ए में से होने चाहिए। ए कामा बी बिलोंग्स टू मतलब ए, इस तरह ए और बी हैं समुच्चय जो अवयव, वो समुच्चय ए में से होने चाहिए। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं डेफिनेशन ये आपको बताया हूं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। अब आप देखिए स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य सम्मिश्र संबंध की स्वातुल्य हो गया। सम्मिश्र संबंध की कंडीशन ये है कि अगर हमारे रिलेशन में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये समुच्चय है हमारा, ये हमारा एक समुच्चय है, उसमें हमने ये रिलेशन जो फाइंड आउट किए हैं, इसको मैं भी, ये वाला समुच्चय है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ए कामा एक आर बराबर एक कनेक्टेड है एक से, तो एक कामा एक कनेक्टेड है दो से, कामा एक कामा दो, एक दो कनेक्टेड है दो से, एक कामा दो, उसके बाद दो कनेक्टेड है दो से, दो कनेक्टेड है चार से, दो कनेक्टेड है चार से, तीन कनेक्टेड है तीन से, तीन कनेक्टेड है तीन से, चार कनेक्टेड है चार से। इस तरीके से मैंने ये आपको लिख के बताया ये वाला संबंध।
अब आप देखिए इसमें ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी हमको जो स्वातुल्य संबंध है इस वाले संबंध से ए कामा ए, तो एक कामा एक बिलोंग्स टू आर है, आर में है एक कामा एक, तो उसको मतलब पलट देंगे तो भी एक कामा एक होगा। इस तरीके से 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, तो इस संबंध में 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इस वाले संबंध में कहीं 2 कामा 1 नहीं, 2 कामा 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये सम्मित नहीं है। आप इन वाले एग्जाम्पल को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां पर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है, तो ये सममित नहीं है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि सममित नहीं है। आप देखिए आपको इन एग्जाम्पल को एकदम से समझ में आ जाएगा, सममित नहीं है। यहां पर जब सम्मित नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस वाले एग्जांपल आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। 1 कामा 1, जैसे जो हम स्वातुल्य के लिए चेक करते थे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, वो हमको चेक नहीं करना है सम्मित में, वो ऑलरेडी होंगे। एक बात मुझको आप बताइए कि अगर हम 1 कामा 1 लिखेंगे तो इसका उल्टा भी 1 कामा 1 होगा ना, 1 कामा 1 होगा। अगर हम 2 कामा 2 लिखेंगे तो इसका उल्टा भी 2 कामा 2 होगा, तो उसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी ही मिल जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर 3 कामा 1, अगर हमने यहाँ पर 3 कामा 1 लिखा है, 3 कामा 1 लिखा है, तो इसको अगर हम पलट देंगे तो ये 1 कामा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमको मिलना चाहिए। तो हमको यहाँ पर 2 कामा 1 कामा 2 मिल गया, और इसका उल्टा 2 कामा 1 भी मिल गया, तो इसलिए यह सममित है, इसलिए यह सममित है, सममित है। आप मेरे राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ समझने में ध्यान दीजिए। मैं आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा जल्दी से, मैं सोचता हूं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना होने पाए, इससे आप ऊबे ना। वैसे अभी हम थोड़ा बड़ी वीडियो बना दें तो आप थोड़ा ऊब जाएंगे, अरे इतनी बड़ी वीडियो, तो फिर ये देखिए आप। उसके बाद इस वाले संबंध में 1 कामा 2 है, तो 2 कामा 1 भी है, तो यह भी सम्मित है। यह भी सम्मित है। और इस देखिए इस वाले संबंध में 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इस वाले संबंध में ये हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं, तीनों इस वाले चेक करेंगे कि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है। 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, ये 2 है, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा एक सेकेंड 2 कामा, चलिए मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, इस वाले मार्कर से देखें। 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर भी है। यहां पर 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर भी है। अतः यह संबंध सममित है। यहां पर आप देखिए इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, तो यह सममित है। 2 कामा 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं, 3 कामा 3 जरूरत ही नहीं है। 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो यह सममित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी संबंध में अगर कोई, जैसे मान लीजिए 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, तो उसका उल्टा 2 कामा 1 का उल्टा 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और अगर उसमें से कोई एक भी, जैसे मान लीजिए ये वाले एग्जाम्पल में, इस वाले अगर हमको 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन अगर 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये भले ही है, इसको हम नहीं बोलेंगे। अगर कोई एक अवयव भी उसमें में से रिजेक्ट हो गया तो हम उसको सम्मित नहीं कहेंगे, सम्मित नहीं बोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखा था कि 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, ये है, तो ये भी होना चाहिए।
आई होप कि आपको सममित संबंध के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए। मैं अभी आपको संक्रामक संबंध के बारे में बताता हूँ। ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। वो थोड़ा कठिन है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, मैं आपको समझा कर जाऊंगा। आप अच्छे से देखिए, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए। मैं अभी फिर से मिटाकर आपको संक्रामक संबंध के बारे में बताता हूँ। आप जल्दी से उसको लिखिए। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, हमारी ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है। तो मैं जैसे अभी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं कि अभी आप हमारे साथ पढ़ना शुरू ही किए हैं। मैंने इस वीडियो में आपको स्वातुल्य संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में अच्छे से बता दिया। तो हमारी जो वीडियो है वो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी होगी, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं 10 मिनट के वीडियो में आपको तीनों संबंध समझा कर चला जाता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। आप किसी भी अब आप स्वातुल्य और सममित किसी भी सवाल में देखेंगे और आंख मूंद कर बता देंगे कि ये स्वातुल्य है कि स्वातुल्य नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। संक्रामक संबंध थोड़ा सा कठिन है, जबकि ये तुल्यता संबंध में कुछ नहीं है। तुल्यता संबंध में कुछ नहीं है, इसको आपको पढ़ने में तनी भी दिमाग नहीं लगाना है। ये इसमें थोड़ा दिमागी है, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बड़ा बता देता हूं, जिसमें आप स्वातुल्य और सममित मुझे छांट कर बताइए। एक हमारे पास समुच्चय ए है, हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। एक समुच्चय ए, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं, और इसमें ए है। एक संबंध हमने आर डिफाइन किया है इसमें। अब जो एक है वो 1 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है, 2 2 से है, 3 3 से है, 4 4 से है, 5 1 से है, और ये इस तरीके से है। 4 4 से है, 5 5 से है, 6 6 से। इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो हम लिखेंगे इसमें पहले कौन किससे कनेक्टेड है। एक बार आप इस अगर एग्जाम्पल को समझ गए, थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल है लेने, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों संबंध के बारे में, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब लिख दिए कि आर संबंध में कौन कौन से अवयव हैं। आर संबंध में कौन कौन से अवयव हैं। 1 कामा 1, 1 कामा 1, फिर एक कनेक्टेड है 3 से, एक कनेक्टेड है 5 से, एक कनेक्टेड है 3 से, एक कनेक्टेड है 5 से। तो 1 कामा 3, 1 कामा 5। उसके बाद फिर 2 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 2 से, 3 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 3 से, फिर 4 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 4 से। उसके बाद फिर 5 कनेक्टेड है 1 से और 5 कनेक्टेड है 5 से, 5 कनेक्टेड है 1 से और 5 कनेक्टेड है 5 से, 5 कनेक्टेड है 5 से। उसके बाद 6 कनेक्टेड है 6 से। ये हमने ये 2 बार कर दिया, कोई इसमें थोड़ा मिटा देते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से। अब आप इसमें मुझको बताइए कि ये स्वातुल्य है कि नहीं। क्या चेक करेंगे पहले, कितने अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है, दिख रहा, हाँ सर मिल गया। 2 कामा 2 मिल गया, 3 कामा 3 मिल गया, 4 कामा 4 ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 4 कामा 4 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 5 कामा 5 बिलोंग्स टू आर मिल गया, 6 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, ये 6 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, ये इस तरीके से ये मिल गया। इस तरीके से आपका ये संबंध स्वातुल्य हो गया। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक में इनको चेक करने की जरूरत नहीं। अब 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है। कहीं पर 3 कामा 1 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3 कामा 1 बिलोंग्स टू आर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। स्वातुल्य नहीं है ये, सम्मित नहीं है। स्वातुल्य तो यह है, स्वातुल्य है ये, लेकिन स्वातुल्य तो है, लेकिन जब 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है
लेकिन 3 कामा 1 विनाशवार नहीं दिख रहा, तो ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, नहीं है, सममित नहीं है। अब मैं आपको इस तरीके से इन ये स्वातुल्य संबंध, सममित संबंध के बारे में आपको इस वीडियो में बताया। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आप जितना मैंने आपको बताया आप अच्छे से इसको समझेंगे। ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे थे, उन एग्जाम्पल में आप एक बार खुद से एग्जाम्पल रफ में नोट करके और आप खुद से उसको देखेंगे कि स्वातुल्य है कि नहीं सॉरी स्वातुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है। उसके बाद आप फेर कापी से उसको मैच करेंगे कि हमारा सही है कि सही नहीं है। इस तरीके से आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से साल भर मेहनत करने लगेंगे, करते रहेंगे, तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारा टारगेट क्या है कि 100 आउट ऑफ 100। हमारा मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का टारगेट अभी से है, अभी से हमारा टारगेट है कि हम मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। अगर आप हमारे साथ इस तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।